सन 1800 का असली भारत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ उस दौर में जब भारत असल में सोने की चिड़िया कहलाता था। 1800 का भारत, वही ज़माना जब हमारे दादा परदादा की दुनिया कुछ और ही हुआ करती थी। दोस्तों ज़रा सोचिए, जब भारत की आबादी सिर्फ 17 करोड़ थी, तब गिनती के ही कुछ लोग पढ़े लिखे होते थे। जहां 100 में से सिर्फ 10 आदमी और एक औरत। उस दौर में मुगलों की ताकत कम हो रही थी और मराठाओं की शक्ति बढ़ रही थी। अंग्रेज जो दूसरे देश से आए थे, कूटनीति में अति चतुर निकले। दोस्ती का मुखौटा लेकर चालाकी से दोनों साम्राज्यों को आपस में लड़ा दिया और धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने गरीब किसानों और व्यापारियों पर टैक्स का बोझ लगा दिया। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा उस किसान को जिसकी ज़्यादातर मेहनत सिर्फ टैक्स के हिस्से में चली जाती थी। गांव में एक अलग सी सादगी नज़र आती थी। उस समय गांव में पैसे से ज़्यादा चलन नहीं था। वहाँ सब चलता था सामान के बदले सामान वाला सिस्टम, जिसे बाटा सिस्टम भी कहते हैं। किसी के पास चावल है तो वह गेहूँ ले लेता, किसी के पास दाल है तो वो चावल ले लेता। पूरे महीने घर के खाने का इंतजाम ऐसे ही हुआ करता था, बिना पैसे के झंझट के। जहाँ आज हम जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन तब सादगी कुछ और ही थी। जहाँ आदमी लोग धोती और कुर्ता पहनती और महिलाएं साड़ियाँ और बच्चे निक्कर में ही खेलते नजर आते। अंग्रेज पहनावे का क्रेज़ केवल जमींदारों तक ही सीमित था। सोचिए, उस समय ना इंटरनेट ना मोबाइल, यहाँ तक कि टेलीफोन भी नहीं था। चिट्ठी ही एकमात्र सहारा अपनी बातों को यहाँ से वहाँ करने के लिए। लेकिन दिलों की कनेक्टिविटी ऐसी मजबूत थी, रिश्तों में प्यार और अपनापन कभी कम नहीं हुआ। अब यातायात पर आते हैं, ना कोई बाइक ना कोई बस, सिर्फ बैलगाड़ी, कभी कभार घोड़ा गाड़ी। लेकिन मेहनत इतनी ज़बरदस्त की, पैसे की तंगी के बावजूद चेहरे पर कोई सिकन नहीं। लोग मिलजुल कर त्यौहार भजन कीर्तन मनाते थे और यही खट्टी मीठी यादें सबसे बड़ी पूंजी थी। ज़्यादातर लोग खेती करते थे, नील, कपास, धान इत्यादि। अंग्रेज इन्हीं फसलों से विदेशों में खूब मुनाफा कमाते। जो खेती नहीं कर पाते वो फैक्ट्री में काम करते थे, कई बार अत्यंत कठिन परिस्थितियों में। सामाजिक ढांचा और जातिवाद एक बड़ा मुद्दा था। सामाजिक भेदभाव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और छोटी जातियाँ। जातिवाद उस समय की एक कड़वी सच्चाई थी और अंग्रेजों ने इसी से फूट करो और राज करो की नीति अपनाकर कई समस्याएं बढ़ाई। शिक्षा और साक्षरता, दुर्भाग्यवश उस समय पढ़ाई बहुत सीमित थी, लेकिन बिना आधुनिक डिग्री के भी लोग हुनरमंद थे, जैसे कपड़े सिलना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती, पशुपालन। हर कोई किसी न किसी काम में निपुण था। दोस्तों 1800 का भारत बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वहाँ सामूहिक जीवन, रिश्तों की गहराई, सच्चाई और सादगी ऐसी थी जो आज के मॉडर्न इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको उस दौर की किसी बात को याद करने पर गर्व महसूस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।